नमस्कार भाइयों, मैं आपका मित्र अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दौड़ना इंस्टीट्यूट में। आप लोगों ने हमारे जो पिछले वीडियो हैं इसमें बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक है बेईमान दुकानदार। उसके उसके बारे में मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट कराऊंगा, जितने भी टाइप हैं वो आज ही आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको देखना कैसे कैसे बेईमान कितना होशियार है, सब समझना। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो, कोई दुकानदार है तो बोलता है कि जितने की मैं वस्तु खरीद के आया उतने में ही बेच दूंगा। तो क्या ये संभव है? नहीं है। अब सवाल को समझो। देखो, मैं इसको बिल्कुल बेस से लेके चलता हूँ। 1 केजी में आपके कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और जो 1 ग्राम का मूल्य कितना मानेंगे अपन? 1 रुपए। तो आपके 1000 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। 1000 रुपए। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने 1 ग्राम का मूल्य कितना माना? 1 रुपए। तो 1000 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। ठीक है। अब यहाँ पर बात को थोड़ा समझना, जो यहीं पर पूरा सीपी और एसपी का कंसेप्ट है। अगर एक समझ में आ गया तो आपका पूरा सवाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, उसने क्या कहा कि परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर सीपी लिख लो और यहाँ पर एसपी। देखो, ग्राहक को तो पता नहीं भाई कि उसने कितनी वस्तु खरीदी। उसको तो ये पता है कि उसने 1 केजी वस्तु खरीदी, लेकिन दुकानदार ने बेईमानी करके उसने 30% कम वजन का प्रयोग किया। यानी 1000 ग्राम की जगह उसने कितने वजन का प्रयोग किया? 700 ग्राम का। भाई, 1000 ग्राम का 30% कम करोगे तो आपका 700 ग्राम ही आएगा। ठीक है, इसका यहाँ पे देख लो। 30% कम करोगे तो कितना बचेगा? 70% बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 700 ग्राम। कितना आ जाएगा? 700 ग्राम। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर उसने 700 ग्राम, 700 ग्राम, तो 700 ग्राम का मूल्य भी कितना होगा? 700 रुपये होगा। क्लियर हो गया। लेकिन जो ग्राहक है उसको उसको तो ये पता है कि मैं 1000 ग्राम लेके आया हूँ ग्राहक को। ठीक है, तो 1000 का मतलब कितना है? 1000 रुपये 1000 ग्राम का। तो ग्राहक को भाई कितना पता है कि मैं 1000 एसपी लेके आया हूँ, मतलब 1000 किलोग्राम ग्राम लेके आया हूँ। लेकिन दुकानदार ने दिया कितना? केवल 700 ग्राम। तो दुकानदार को लाभ कितना हुआ भाई? 300 का। 300 का लाभ हुआ कितने पर? 700 पर। मैंने आपको बताया था कि जब भी लाभ निकालेंगे तो किस पर निकालेंगे? सीपी पर। गुणा में कितना होगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 का भाग दे दो 300 में, 7 चौके 28, 20 बचेगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 6 बचेगा। 6/7% का उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं अगले टाइप पर इसी के। देखो, अगला क्या है? एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। देखो, बिल्कुल वैसे ही का वैसा है। उसमें परसेंटेज दिया था, इससे अगले वाले में कि 30% कम करता है, और उसने इसमें सीधा वजन दे दिया। ठीक है, तो हम फिर से यहीं पे मानेंगे कि 1000 ग्राम का जो मूल्य है वो कितना होगा? 1000 रुपये होगा। क्लियर हो गया। तो वो बेचते समय क्या करता है? जो उसका सीपी होगा वो 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। लेकिन जो ग्राहक है उसको क्या पता? उसको तो ये पता है कि हम 1000 ग्राम लेके आए भाई। तो 1000 ग्राम का मूल्य कितना होगा? 1000 रुपये। और 900 ग्राम का मूल्य कितना होगा? 900 रुपये। ठीक है, उसने दिया कितना? 960। और ग्राहक को कितने के पैसे देने पड़े? 1000 ग्राम के। बात आ रही समझ में? तो उसको कितना लाभ हुआ भाई? 40 का। कितने पे हुआ? 960। सीपी पे निकालते लाभ को, गुणा 100। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो इसको,
4 से काटोगे 24 चौके 96, ऊपर कितना बचेगा, एक जीरो है, एक एक 2 जीरो हो जाएंगे, बट्टे में कितना है 24, फिर 4 से काट दो इसको, 25 चौके 100, 4 छंग 24, 6 से भाग करोगे 6 चौके 24, 1/6% का क्या होगा उसको लाभ हुआ। देखो इसमें रियलिटी में क्या होता है कि जो दुकानदार है उसने दिए कितना 960 ग्राम दिया, लेकिन दुकानदार को पैसा कितना मिल गया 1000 ग्राम का। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? उसको पैसा कितने का मिल गया 1000 ग्राम का, लेकिन उसने दिया कितना रियलिटी में 960 ग्राम। तो फायदा उसको कितना हुआ फिर 40 रुपए का तो हुआ फायदा। कितने पे हुआ 960 पे, ठीक है। फिर उसका अपन ने क्या निकाल लिया, लाभ परसेंट निकाल लिया। अब इससे अच्छा टाइप है आगे वाला, देखो अब इसमें दुकानदार की कलाकारी देखो। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। मतलब समझे क्या हुआ इसका, कि वो बोलता है कि मैं 1000 रुपए की कोई वस्तु लेकर के आऊंगा तो उसको मैं 44% हानि पर बेचूंगा, ठीक है। बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम तोलता है, कम वजन तोलता है, वजन होगा यहाँ पे 30% कम वजन तोलता है। वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, वही प्रक्रिया 100 ग्राम को 1000 ग्राम को हम क्या मानेंगे 1000 रुपए, ठीक है भाई। अब उसने क्या कहा कि 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, तो वह जब 1000 की वस्तु को 44% हानि पर बेच देगा, भाई जैसे 1000 की आपकी वस्तु है, इसको 44% की हानि पर बेच देगा, तो उसके वो वस्तु बचेगी कितने की, मात्र 56% की। भाई 100% में से 44% घटा दो, 6 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 5, तो कितने परसेंट की वस्तु बचेगी, वो केवल 56% की। और 56% का मान कितना आएगा 560 रुपये। तो वह उसका जो एसपी है वस्तु का, एसपी कितना निकल के आ जाएगा 560 रुपये, ठीक है। परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है, कम वजन क्या करता है वो तोलता है। तो उसका जो वजन था उसको देना तो कितना चाहिए भाई 1000 ग्राम, लेकिन वो दे कितना रहा है 30% कम। तो 1000 का जब 30% निकालोगे तो 100% में से 30% निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 70%। तो 70% कितना आएगा 700 रुपये, और यहाँ पे कितना है 560 रुपये। अब भाई उसको कुछ हानि हो गई, अब हानि देख लो कितनी हुई, 700 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो 0 से 0, 70 में से 56 जाएगा तो कितना आएगा 40, ठीक है। 40 नहीं आएगा 14, तो 140 रुपए की क्या हो गई उसको हानि। तो भाई 140 रुपए की क्या हुई उसको हानि हुई, कितने पर हुई 700 पर। 700 क्या है हमारा सीपी है, यहाँ लिख लेना भाई क्या है सीपी है, और परसेंटेज निकालना तो गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से इसको काटोगे 7 दूनी 14, कितना बचेगा 20%। तो उसको भाई कितने की हानि हुई 20% की हानि हुई, 20% की हानि हुई उसको। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला टाइप है आपका कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुएं 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो देखो वही पुराना कॉन्सेप्ट, क्या कि 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना हुआ 1000 रुपये, ये तो अपन को मान के ही चलना है, ठीक है। अब इसका जो एसपी होगा वो क्या बोलता है कि 10% लाभ पर बेचने की बात करता है। उसका जो ग्राहक है उससे पहले ही बात हो गई कि हम वस्तु को 10% लाभ पर आपको बेचेंगे। तो 10% लाभ का मतलब कितना है, एसपी बेचने की बात हुई, तो कितने में बेचेगा वो 110 रुपये में। क्लियर बात हो गई। अब वह बेईमानी यहाँ पे करता है, बेईमानी क्या करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है। ग्राहक को तो पता है कि उसके 1000 ग्राम का वजन तोला, लेकिन उसने कितने वजन का प्रयोग किया 800 ग्राम का। भाई 20% कम कर दोगे बचेगा 80%, तो 1000 का 80% निकालोगे तो कितना आएगा 800 ग्राम।
अच्छा जी, यहाँ पे 1100 ग्राम हो जाएगा, यहाँ पे रुपए हो जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसका लाभ देख लो, 800 रुपए की वस्तु को उसने कितने में बेच लिया, 1100 में। तो कितने का लाभ हुआ उसको, 300 रुपए का। कितने पर, 800 पर। गुणा में क्या होगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8 का इसमें क्या कर दो, भाग। 8 ती 24, 6 बचेगा, 8 सत्ते 56, ऊपर कितना बचेगा, 4/8। इसको काट दो तो कितना आ जाएगा, 37 सही 1/2% का क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा। अब इसका हम एक और मोस्ट टाइप, बस इसके अलावा आपको परीक्षा में इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। ये वाला टाइप आपका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अच्छे से, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है। कितने पर, X%। कि मैं भाई X%, अभी उसने खोला नहीं कि वो कितने % का लाभ लेगा, परंतु वह 20% वजन कम तोलता है और 37 सही 1/2% लाभ कमाता है। तो X% का मान ज्ञात कर। मान लो उसने कोई वस्तु, भाई 1000 ग्राम की वस्तु है और उसने 1000 रुपए में खरीदी। 1000 रुपए में उसने क्या किया, इसको सीपी किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो 20% कम वजन तोलता है, तो 20% कम का मतलब क्या होगा, 80% बचा, यानी 800 ग्राम वजन तोलता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये आपका क्या निकल के आ गया, सीपी। अब यहाँ पे क्या निकलेगा, एसपी। एसपी क्या निकलेगा, और 37 सही 1/2% का लाभ कमाता है। देखो 37 सही 1/2, 37 सही 1/2%। तो इसका भाई फ्रैक्शन निकालो, 37 दूनी 74 और एक कितना होगा, 75/2। परसेंटेज है, इसको हटाओगे तो नीचे कितने से, 100 से गुणा करना पड़ेगा। 25 से इसको काटोगे, 25 ती 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8। तो आपकी ये फ्रैक्शन कितने की आएगी, 3/8 की। फ्रैक्शन कितने की आ गई, 3/8 की। तो यहाँ पर जो 3/8 ही क्या है आपका यूनिट। तो यहाँ पर जो आपका सीपी है ये, और सीपी का मान कितना दिया हुआ है, 800 ग्राम। क्या है, 800 ग्राम। तो 8 यूनिट का मान कितना आया भाई, 800 ग्राम। ठीक, 800 ग्राम नहीं होगा, यहाँ पे 800 रुपये होगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके 800 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा, 800 रुपये पहले बता चुकी। तो 8 यूनिट का मान कितना होगा, 800 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 100 रुपये। क्लियर हो गया। अब जो आपका एसपी है, ठीक है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना निकल के आएगा। यदि हम सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो वो निकल के आ जाता है सेलिंग प्राइस। तो कितना हो जाएगा, 11 रुपये या 11 यूनिट। तो 11 यूनिट का मान कितना हुआ, 100 × 11 बराबर कितना हो जाएगा, 1100 रुपये। तो उसने इतने % लाभ पर बेची, तो जी वस्तु कितने बेची, 1100 रुपये में। क्लियर हो गया। अब उसको वास्तविक लाभ कितना हुआ, अब उसने 1000 रुपये की वस्तु खरीदी थी, ठीक है, वो 1100 में उसने बेची, तो उसको वास्तविक लाभ कितने का हुआ, 100 रुपये का। ठीक है, कितने पर, 1000 रुपये पर, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से कट जाएगा, तो उसको वास्तविक लाभ क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ। इसी के साथ हमारा सेशन आज का समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग हमारी वीडियो को इतना प्यार देते हो। नमस्कार भाइयों, धन्यवाद।